जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट वर्ली सी फेस मुंबई में वैकेंसी आई है। 23 पदों पे कोस्ट गार्ड का सिविलियन रिक्रूटमेंट है, यानी कि ग्रुप सी का वैकेंसी है। तो इसका हम लोग ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें, A to Z पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन के साथ भेज दूंगा। और आप लोगों को सबसे अंत में एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे प्रिंट करा लीजिएगा। और प्रिंट कराने के बाद इसको फिलअप करना है। तो चलिए हम फिलअप करके आपको बताते हैं कि कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले दोस्तों, एक नंबर में यहाँ पे लिखा है अपना नाम लिख दीजिएगा ब्लॉक लेटर में। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लगभग 8-10 अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, उस जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, फादर्स नेम लिख दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख दीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका के इसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप कौन से एग्ज़ाम पास है, जैसे यहाँ सबसे पहले 10th लिख दीजिएगा, किस ईयर में पास किए, कितने % नंबर के साथ किए, किस बोर्ड से किए। उसके बाद अगर 12th कर लिए हैं तो यहाँ पे 12th लिख दीजिएगा, किस ईयर में किए, कितने % नंबर के साथ किए, किस बोर्ड से किए। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप मतलब अगर है तो यस करके दे सकते हैं, नहीं है तो नो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर में बात करें तो जेंडर लिख दीजिएगा। 9 नंबर में बात करें तो अपना नेशनलिटी लिख दीजिएगा। 10 नंबर में आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस या नो कर दीजिएगा। तो 11 नंबर में आप वेदर बिलोंग टू SC ST OBC अदर, आप जिस भी मतलब कास्ट से आते हैं, अगर SC ST OBC से आते हैं तो ST SC OBC लिखेंगे। अगर ये तीनों से नहीं आते हैं तो अदर लिखेंगे। अदर लिख के कोस्ट में अपना कास्ट लिख देंगे। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यस या नो कीजिएगा। अगर यस करते हैं तो उसकी जानकारी दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में बात करें तो कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख दीजिएगा स्लैश देके। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाइएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो लगाना है वो कोशिश कीजिएगा कि पैड से लगाएं, क्योंकि कलम से लगाने वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ज़्यादातर देखा गया है। यहाँ पे प्लेस लिख दीजिएगा जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। और हम इसका बात करें लास्ट डेट का, तो दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2022, यानी कि 31 अक्टूबर 2022 तक आपको फॉर्म भेज देना है। उसके बाद बात करें तो एक ऐसा आपको बड़ा वाला लिफाफा बाज़ार से परचेस करके लाना है, जिस पे आपको सबसे ऊपर लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड अपना कैटेगरी, जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे फॉर्म में क्या कीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, विलेज पोस्ट लिख दीजिएगा, PS लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, यानी कि फॉर्म में अपना नाम के साथ एड्रेस लिख दीजिएगा, पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद 2 में आपको एड्रेस लिखना है द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट वर्ली सी फेस PO वर्ली कॉलोनी मुंबई, पिन 400030। ये आपको पिन मतलब पिन कोड के साथ ये एड्रेस लिख देना है, यहीं पे आपको भेजना है। अब इसके साथ हम बात करें दोस्तों, तो इसके साथ एक छोटा वाला लिफाफा आपको बाज़ार से परचेस करके लाना है। बड़ा वाला लिफाफा के साथ साथ एक छोटा वाला भी लिफाफा आप खरीद के बाज़ार से लाइएगा, यानी कि पुस्तक भंडार से। और उस पर कुछ नहीं आपको लिखना है, नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं, लिखा है ब्लैंड लिफाफा, यानी कि ब्लैंड इनवलप, यानी कि खाली ब्लैंक इनवलप आपको, जिस पे 50 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है। आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 16, 3, 48 और 2, 50, ये सब 3-3 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं। तो 50 रुपये का डाक टिकट एक छोटा वाला खाली लिफाफा पे आपको चिपकाना है, और बड़ा वाला लिफाफा पे आपको फॉर्म में अपना एड्रेस सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अपना कैटेगरी, और फॉर्म में अपना एड्रेस, और 2 में जहां भेज रहे हैं उसका एड्रेस। अब इसके साथ हम बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है।
अब इसके साथ हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों आप लोग को याद रहे, आप सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर ही लिख दिया है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सेल्फ अटेस्टेड। मतलब आप जितना डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर करके डेट लिख दीजिएगा, वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, तो आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगाना है, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का एक फ़ोटोकॉपी लगाना है। अगर आपने 12th भी क्वालिफाई कर लिया, यानी कि 12th भी कर लिए हैं, तो 12th का भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लगाइएगा, नहीं है तो नहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ का रहने वाले हैं वो ब्लॉक द्वारा बनता है, यानी कि प्रखंड द्वारा बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर जनरल छोड़ के आप दूसरे किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप ड्राइवर पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको इसके साथ रखना है। अब सभी डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि आप जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और एक बात और याद रखें दोस्तों, आपको 50 रुपये का डाक टिकट एक छोटा वाला लिफाफा पे चिपकाना है, और उस पर कुछ नहीं लिखना है, यानी कि ब्लैंक खाली रहेगा। और एक बड़ा वाला लिफाफा पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फ्रॉम में अपना एड्रेस, और टू में जहां भेज रहे हैं उसका एड्रेस भी आप देख सकते हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग देख लीजिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पिनअप करके सेल्फ अटेस्टेड करके एक साथ पिनअप कर लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आप लोग पिनअप कर लीजिएगा, और 2 फोटोग्राफ, इसमें 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख के इसको फोल्ड कर लेना है। और इसी फोल्ड किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के बीच में ये ब्लैंक जो लिफाफा रहेगा जिसमें 50 रुपये का डाक टिकट रहेगा, इसको भी इसी के बीच में रख देना है। और इस सभी को फोल्ड करके इस बड़े वाले लिफाफा में आपको रख देना है, और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से, यानी कि साधारण डाक के माध्यम से आपको भेजना है। तो साधारण डाक से भेजने के लिए दोस्तों आपको इस पे भी डाक टिकट चिपकाना होगा। मैंने बताया आपको कि इसको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है, यानी कि साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। तो ना तो इसको रजिस्ट्री पोस्ट करना है, ना ही स्पीड पोस्ट करना है, ना ही कुरियर करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये समाचार जब पब्लिश हो जाएगा उसके 45 दिन के भीतर, यानी कि 31 अक्टूबर 2022 से पहले ये जो लिफाफा यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अगर 31 अक्टूबर के बाद पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और किस माध्यम से भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो याद रहे, एक छोटा वाला लिफाफा रहेगा जिस पे 50 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है और उस पर कुछ नहीं लिखना है। बड़ा वाला लिफाफा को ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अगर आप ऑर्डिनरी पोस्ट छोड़ा के दूसरा कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसमें डाक टिकट चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट में आपको डाक टिकट चिपकाना होता है, वो भी वेट के अनुसार। ऐसे बहुत से डाकघरों में क्या बोला जाता है कि 10 रुपये का डाक टिकट चिपका दीजिए, 15 रुपये का डाक टिकट चिपका दीजिए। आप उतना भी चिपका सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे 14 रुपये का डाक टिकट रखा हूँ, आप काउंट कर सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं 14 रुपये का, 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का। आपको जितना डॉक्यूमेंट्स मन करे अपने खर्च के अनुसार आप जितना मतलब उतना डॉक्यूमेंट्स आप डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, ये डाक टिकट आपको रख लेना है, चिपका देना है और जाके अपने पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में बोलना है कि मुझे इसको ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। वो ऑर्डिनरी पोस्ट कर देंगे। 31 अक्टूबर 2022 से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। धन्यवाद दोस्तों।